नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अक्सर हम देखते हैं कि जब संसद या विधानसभा का सत्र चलता है तो किसी न किसी मुद्दे पर विपक्ष अपना विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर देता है। लेकिन आज तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से राज्यपाल को ही वॉकआउट करना पड़ा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। क्या है पूरा मामला, ये आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। तमिलनाडु की विधानसभा का आज से सत्र शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत के पहले ही दिन यहां के राज्यपाल को वॉकआउट करना पड़ा। मामला राज्यपाल के अभिभाषण से जुड़ा हुआ है। हर सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने आज अपने अभिभाषण में जो कुछ कहा उसका सत्ताधारी DMK ने जमकर विरोध जताया। जानकारी के अनुसार राज्यपाल RN रवि ने पारंपरिक रूप से तैयार किए गए भाषण के कुछ हिस्सों को नहीं पढ़ा, जिसे स्टालिन की सरकार की तरफ से बनाया गया था। वहीं राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा में कहा कि राज्य का नाम तमिलनाडु की बजाय तमिगजम करना ज्यादा बेहतर होगा। राज्यपाल के भाषण के बाद सत्ताधारी DMK ही नहीं बल्कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विरोध जताया। साथ ही यह भी कहा गया कि राज्यपाल राज्य में भाजपा और RSS की विचारधारा को थोपने का काम ना करें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि ये नागालैंड नहीं है, ये प्राउड तमिलनाडु है। और इस हंगामे के बाद राज्यपाल स्पीच के बीच में ही सदन छोड़कर बाहर चले गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। राज्यपाल के वॉकआउट के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण के हिस्से को छेड़ने पर खेद जताया। साथ ही मूल भाषण को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रस्ताव पास किया। दरअसल राज्यपाल द्वारा छोड़े गए शब्दों में द्रविड़न मॉडल भी शामिल था, जिसको लेकर भारी नाराजगी सदन में देखी गई। वहीं राज्यपाल को हटाने की मांग भी अब DMK, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से शुरू हो चुकी है। मामले पर मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अपने भाषण में कहा कि भले ही राज्यपाल हमारे द्रविड़ आदर्श सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन हमने विधानसभा की परंपरा का पालन किया और भाषण समाप्त होने से पहले अपना विरोध नहीं दिखाया। राज्यपाल ने न केवल हमारे बल्कि सरकार के सिद्धांतों के भी खिलाफ काम किया और भाषण की कॉपी को पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा नियम 17 में ढील देते हुए मैं अंग्रेजी में मुद्रित भाषण और असेंबली रिकॉर्ड में अध्यक्ष द्वारा पढ़ी गई तमिल प्रति लेने का आग्रह करता हूं। मैं राज्यपाल के शब्दों के उन हिस्सों को नहीं निकालने का प्रस्ताव भी रखता हूं जो भाषण की प्रति का हिस्सा नहीं थे। वहीं कांग्रेस ने राज्यपाल पर अपने भाषण में महत्वपूर्ण शब्दों को छोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक सेल्वा पेरुदगई का दावा है कि राज्यपाल ने द्रविड़ मॉडल, शांतिपूर्ण तमिलनाडु, पेरियार, अंबेडकर और अन्ना के नामों को छोड़ दिया। DMK सांसद TR बालू ने इस पूरे मामले पर कहा कि राज्यपाल रवि को भाजपा के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करना बंद कर देना चाहिए। वे भ्रम, अलगाव और संघर्ष पैदा करने के लिए हर दिन विवादित टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कहते हैं कि द्रविड़ दलों ने राजनीति के 50 सालों के दौरान लोगों को धोखा दिया है। ये बेहद निंदनीय है। उन्होंने ये बात राजभवन से नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश मुख्यालय से करनी चाहिए थी। अब तमिलनाडु में भी देश के कई गैर शासित BJP राज्यों की तरह राज्यपाल और सत्ताधारी पार्टी के बीच विवाद शुरू हो चुका है। अब देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।